जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने माता रोहिणी से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनाने के लिए किस तरह से हठ किया था। भगवान जगन्नाथ यात्रा का आज 7वां दिन है। यह धाम भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, इसीलिए अपना यह एक विशेष महत्व रखता है। हिंदू समुदाय के लोग ऐसा मानते हैं कि जगन्नाथ धाम सहित 4 धामों के दर्शन अपने जीवन में एक बार हर व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें जीव योनि में नहीं भटकना पड़ता। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का वर्णन कई ग्रंथों में किया गया है। स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन है। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। इस यात्रा को लेकर यह मान्यता है कि जो भगवान अपने गर्भगृह से निकलकर प्रजा का हाल जानने के लिए आते हैं, इस यात्रा में देश विदेश से लाखों लोग शामिल होते हैं। जो भक्त इस रथ यात्रा में हिस्सा लेकर भगवान के रथ को खींचते हैं, उनके तमाम दुख दर्द और कष्ट खत्म हो जाते हैं। साथ ही उन्हें 100 यज्ञ करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि रथ यात्रा के दिनों में भगवान जगन्नाथ को खुश करने के लिए भगवान जगन्नाथ की और कृष्ण भगवान की कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुननी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख सौभाग्य का वास होता है। तो आइए सुनते हैं ये पावन कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी की सबसे छोटी पत्नी जाम्बवती माता रोहिणी और देवकी से श्री कृष्ण जी की कथा सुनाने की इच्छा जाहिर की। कहा कि बताइए ना माँ। जाम्बवती ने बड़े ही सहजता से बच्चों जैसा हठ रोहिणी माँ से किया। इसकी इस निश्चलता और प्रेम भरे निवेदन को देखकर बलभद्र की माता रोहिणी को वात्सल्य उमड़ आया। जाम्बवती श्री कृष्ण की सभी पत्नियों में सबसे छोटी थी। देवकी और रोहिणी दोनों ही माताएं उसे सुभद्रा जितना ही प्रेम करती थी। तो जाम्बवती के मुंह से यह सुनकर वो बोली कि अरे जाम्बवती, तुम मेरी पुत्री हो। वह सब तो पुरानी बातें हैं, छोड़ो ना। कहाँ से आज द्वारिका में तुम गोकुल और नंदगांव का प्रसंग लेकर आई हो। इतना कहते ही उनका स्वर कुछ रुंध सा गया, आंखों से आंसू बह चले और अवरुद्ध कंठ से उन्होंने कहा कि वैसे भी गोकुल, नंदगांव, मथुरा इन सभी के साथ विध्वंस और संहार का दुख भी जुड़ा है। देवकी बहन के 6 पुत्रों की चित्कार का स्मरण मुझे मत कराओ। ऐसा कहकर रोहिणी रोने लगी। रोहिणी की बड़ी बहू रुक्मणी ने माता रोहिणी को इस तरह से रोता हुआ देखकर उनके हाथ थाम लिए और जाम्बवती को एक मीठी सी झिड़की देते हुए कहा कि तुम माँ को ऐसे मत सताओ छोटी। यह कहकर उसने रोहिणी से कहा कि माँ, आप मामा श्री कंस के अत्याचारों को क्यों याद करती हो, क्यों उन्हें बार बार स्मरण करती हो। जिन बातों को याद करके आपको दुखी होना पड़े तो उन्हें याद भी मत किया करो। आपको तो अपने पुत्रों के बल और आत्मविश्वास का स्मरण रखना चाहिए। बड़े भैया बलभद्र और द्वारकाधीश के कारण आज सब कुछ शुभ है। आप तो उनकी मुरली की तान याद कीजिए, गोकुल की फूटी मटकियों को याद कीजिए, माखन और माखन चोर को याद कीजिए, युद्ध के विलाप को नहीं, रासलीला के गान को याद कीजिए। रासलीला का प्रसंग आते ही जाम्बवती फिर बोल पड़ी कि क्षमा करें दीदी, मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहती। मैं तो बस इसी रासलीला और द्वारकाधीश की उन सभी लीलाओं के विषय में सुनना चाहती हूँ जो स्वामी ने बालपन में की थी। क्या बताऊं दीदी, मैं सुने बिना नहीं रह सकती। कल की ही बात है, कक्ष में स्वामी नींद में सोए हुए कोई सपन देख रहे थे। तो सपन देखते देखते उन्होंने कहा, राधा राधा, मैंने इस विषय में बहुत ही कम सुना है, लेकिन जितना मैंने सुना है मैं इस नाम को सुनते ही उसमें खोती चली जाती हूँ। बस इसीलिए माँ से मैं वो संपूर्ण कथा सुनना चाहती हूँ। मैं माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती। वह तो यशोदा माँ के साथ गोकुल में रही है। देवकी माँ भी कहती है कि कदाचित उनका सौभाग्य यह देखने का नहीं था। तो मुझे क्षमा कर दे माँ, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। जाम्बवती के मुँह से इस तरह की बातें सुनकर माता रोहिणी भावुक हो गई और कहा कि पुत्री, निराश मत हो। मैं तुम्हें कान्हा का बालपन जरूर सुनाऊंगी, सारी कथा तुम्हें सुनाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है।
यह कथा मैं सिर्फ तुम्हें ही सुनाऊंगी। श्री कृष्ण और बलभद्र इसे ना सुने, यहाँ तक कि सुभद्रा को भी नहीं सुनानी। यह सब आपको सोचना है कि आपको कथा कहाँ पर और कैसे सुननी है। अगर इस कथा को उन्होंने सुन लिया तो वे सब कुछ त्याग कर फिर से वृद्ध चले जाएंगे, तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। इसीलिए मैं आप सबसे ये कह रही हूँ। रुक्मिणी के इतना कहते ही सत्यभामा प्रसन्न होकर बोली कि माँ, आप चिंता ना करें, यह मैं सब कुछ संभाल लूँगी। कि क्या कुछ करना है? हम सभी उचित तिथि में रेवतक पर्वत पर माँ अंबिका के पूजन के लिए चलेंगे। सुहागिन स्त्रियों के इस पूजन के लिए दीदी सुभद्रा की मंदिर के भीतर आवश्यकता नहीं होगी, तो हम उन्हें विहार करने के लिए कह देंगी या फिर उन्हें मंदिर के बाहर बिठा देंगी। सत्यभामा की ऐसी योजना सुनकर श्री कृष्ण की सारी पत्नियां बहुत ही खुश हुई और श्री कृष्ण की बाल कथा सुनने के दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगी। और जैसे ही उचित तिथि पर अंबिका पूजन का दिन आया तो सारी वधुएं रोहिणी माँ के साथ रेवतक पर्वत पर देवी अंबिका के मंदिर पहुँच गई और सुभद्रा को कह दिया कि तुम इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती। आप ऐसा करो, विहार कराओ या फिर मंदिर के बाहर बैठ जाओ। तो सुभद्रा मंदिर के द्वार पर बैठ गई। माता रोहिणी ने कथा शुरू की। देवी रोहिणी ने देवकी और यादव श्रेष्ठ वसुदेव के विवाह से कथा का आरंभ किया। आकाशवाणी, ऋषि की हत्या, नव दंपति को कारागार में डालना और उनके 6 पुत्रों की हत्या की घटना सुनकर सारी स्त्रियां द्रवित हो उठी। माता रोहिणी एक के बाद एक घटनाक्रम का वर्णन करती जा रही थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह अमावस्या के बाद पूर्णिमा का चांद भी खिलता है, इसी तरह एक काली रात में कान्हा ने बहन देवकी के गर्भ से जन्म लिया। जब कान्हा का जन्म हुआ तो वह वर्षा ऋतु का समय था। अपने 6 पुत्रों की हत्या हो जाने के बाद में 7वें पुत्र के प्राण बचाने के लिए स्वामी ने उसे उफनती यमुना से गोकुल के पार पहुंचा दिया। तुम सबके दाऊ बलभद्र को मैं पहले ही गोकुल पहुंचा चुकी थी। कान्हा के गोकुल में पहुंचते ही सारी सृष्टि मुस्कुराने लगी। बहुत ही खुशियां मनाई गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और बलभद्र और कान्हा की शरारतों, अटखेलियों, नटखट लीलाओं से सारा वृक्ष खिलखिलाने लगा। उसने अपने बालपन में ही कंस के भेजे राक्षसों का वध कर दिया था। सक्टासुर, पूतना, वकासुर, अजासुर सभी को सद्गति दी। माता रोहिणी कथा सुनाते जा रही थी और उनकी वधुएं इस कथा के सागर में डूबती जा रही थी। और इधर सुभद्रा अपनी भाभियों का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि भाभियां अभी तक पूजा करके नहीं लौटी है। तो अपनी भाभियों को पूजा करके ना लौटने का कारण जानने की उत्सुकता सुभद्रा के मन में हुई। वो सोचने लगी कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मंदिर के तो द्वार बंद थे। इसी कारण वो उत्सुकतावश इधर उधर घूमने लगी और देखने लगी। अचानक एक जरोखे की ओर उसका ध्यान गया। जरोखे को देखते ही सुभद्रा ने सोचा कि इसी जरोखे के अंदर से देख लूंगी कि भाभियां अंदर क्या कर रही है। तो जैसे ही उसने जरोखे के अंदर से झांक कर देखना चाहा तो उन्होंने देखा और सुना तो माता रोहिणी उनके प्रिय भ्राता कृष्ण के मुरली के चमत्कार की कहानियां सुना रही थी। कुछ इस तरह से अपनी बहुओं को बता रही थी। कृष्ण जब मुरली बजाना शुरू करते तो गोपियां अपने कार्यों से विमुख हो जाती। गायों के थन से दूध खुद ब खुद झरने लगता, रसोई में दूध उफन कर बह जाता, चूल्हे पर रोटियां जल जाती और महिलाएं श्रृंगार करना भूल जाती। काजल गाल पर लगा लेती, कुमकुम होठ पर मल लेती और ध्यान में बैठी गोपियां भी सुध भूल जाती थी। पर इन सब से ज्यादा विचलित होती थी राधा, जो मुरली की तान सुनते ही वन में दौड़ी चली जाती थी। तो यह सब सुनते सुनते सुभद्रा तो जड़वत हो गई। उधर राजमहल में राज परिवार की स्त्रियों के न होने से हलचल मच गई। जब ये बात कृष्ण और बलराम तक पहुंची तो उन्होंने सोचा कि कोई अनिष्ट ना हो गया हो। यह सोचकर दोनों भाई उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो दोनों उन्हें ढूंढते हुए उसी मंदिर के जरोखे के पास पहुंच गए। उन दोनों भाइयों ने जरोखे में से देखा तो सुना कि उन्हीं के बालपन की लीलाओं का स्मरण किया जा रहा है। तो वो भी बड़ी उत्सुकतावश वहां पर खड़े होकर सुनने लगे। तो सुनते सुनते उनकी भी वही हालत हो गई जो बहन सुभद्रा की थी। अपनी बाल कथाओं को सुनते सुनते तीनों भाई बहन जड़वत हो गई।
उनके अस्तित्व खोने लगे, नेत्र फैलने लगे, हाथ पैर लुप्त प्राय से लग रहे थे। ऐसे लग रहा था शरीर से जैसे कोई धारा फूट पड़ी हो। बाल लीला का प्रसंग अंदर जारी था। इधर प्रभु अपने ज्येष्ठ और बहन के साथ परम लीला का आनंद ले रहे थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। तभी अचानक देवसी नारद वहां पर आ पहुंचे। देव मुनि नारद भी भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित होकर निहारते रहे। उन तीनों भाई बहनों को कोई सुध ना थी। उन्हें निहारते हुए नारद मुनि भी सुध बुध खो बैठे। कुछ समय बाद नारद की तंद्रा भंग हुई तो प्रणाम करके भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी इच्छा है मैंने आज जो रूप आपका देखा है वह रूप आपके भगत जन और पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। नारद जी की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तथास्तु, कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। आपने जिस बाल भाव वाले रूप में अंगहीन मुझे देखा है वही मेरा विग्रह प्रकट होगा। आपको धैर्यपूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी। श्री कृष्ण जी के इतना कहते ही नारद मुनि खुशी से गदगद हो उठे कि इतनी जल्दी भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो फिर उन्होंने भगवान से पूछा कि वह भाग्यशाली कौन होगा जिसे यह सुअवसर मिलेगा। कृपया करके आप मुझे अभी बताओ, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरी कमजोरी है मेरा कौतूहल। यदि मैं बात को ढंग से ना जान पाऊं तो व्याकुल रहता हूँ। प्रभु, क्या मैं कलिकाल के आने तक व्याकुल रहूं? तो नारद की ये चतुराई भरी बात सुनकर भगवान हंस पड़े और बोले कि आपको इस दुर्लभ स्वरूप के पुनर्दर्शन के लिए प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। मालवराज इंद्रधुमन समुद्र के उत्तर दिशा और महानदी के दक्षिण दिशा में श्री क्षेत्र में भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। वहां पर मेरी प्रतिमा धातु या पाषाण की ना होकर स्वयं कल्प वृक्ष होगी। वहां मेरा स्वरूप वही होगा जो आपने देखने की लालसा प्रकट की है। इतना सुनते ही नारद जी का कौतूहल शांत हो गया और वो प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करके अपने लोक को चले गए। श्री क्षेत्र यानी श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र में इंद्रधुमन द्वारा भगवान जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की कथा यहीं से आरंभ होती है। भगवान नील माधव के इस पुरुषोत्तम क्षेत्र पर सुदूर मालव में राज करने वाले इंद्रधुमन कैसे पहुँचे, कैसे हुई मंदिर की स्थापना और क्यों कहा जाता है इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र। राजश्री राजा इंद्रधुमन की विभोर करने वाली कथा स्कंद पुराण में भी आती है। कथा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको श्री क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। आखिर भगवान ने इसी क्षेत्र को क्यों चुना, इस क्षेत्र की इतनी महिमा क्यों है, यह कथा स्वयं लक्ष्मी जी ने बताई है। इंद्रधुमन एक बार ऋषियों की सभा में पहुंचे। राजा ने ऋषियों विद्वानों से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ विद्वत जनों से भरी सभा में मैं एक जिज्ञासा रखना चाहता हूँ। ऋषियों, आपने समस्त तीर्थों का सेवन किया है, मुझे कोई ऐसा तीर्थ बताइए जिसके सेवन से बड़ा पापी भी निष्कलंक हो जाता है, जिसके दर्शन से संचित पुण्यों का नाश नहीं होता, जिस क्षेत्र में प्रवेश मात्र से ही हृदय में नारायण का वास हो जाता है। मेरी वहां जाने की लालसा है। तो राजा के ऐसे प्रश्न से उस सभा में शांति छा गई। कोई एक स्थान के बारे में ऐसा निर्णय नहीं कर पा रहा था। तभी वहां पर एक वृद्ध संत था जो उठ खड़ा हुआ और बोला कि राजन, आप श्री क्षेत्र जाइए, वहाँ भगवान नारायण का साक्षात वास है। स्वयं ब्रह्मा जी और समस्त देवता प्रतिदिन नारायण के दर्शन के लिए वहाँ पर आते हैं। वहाँ रोहिणी कुंड के पास एक कल्प वृक्ष है। अगर उस सरोवर में कोई भूल से भी स्नान कर ले तो वह भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तो संत के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा और वहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान आश्चर्य में पड़ गए। तो संत ने कथा को फिर आगे बढ़ाई और बताया कि एक बार एक कौवे को जल क्रीड़ा की सूझी। वह मस्ती में डूबकर रोहिणी कुंड के पास पहुंचा और कुंड के जल में एक डुबकी लगाई। जल का स्पर्श करते ही एक चमत्कार हुआ। नीच योनि वाला वह कौवा तत्काल पवित्र हो गया और उसे श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त हो गया।
वह श्री कृष्ण के समान दिखने वाला और पवित्र हो गया। हे परम नारायण भक्त इंद्रधुमन, आप भी उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाइए, वहाँ भगवान के नीलकंठ स्वरूप का दर्शन करें। वहाँ आपको एक साथ सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। देवतागण अपने अपने लोक से प्रतिदिन भगवान के लिए सुंदर फूल और भोग अर्पण करते हैं। आप उस दिव्य भूमि पर अवश्य जाएं। इस तरह से उस संत ने श्री क्षेत्र की महिमा का इतना वर्णन किया कि राजा तो व्याकुल हो गया दर्शन करने के लिए। राजा तो अब भगवान नील माधव के उस छवि के दर्शन करने के लिए बेचैन रहने लगे। राजा का मन किसी काम में नहीं लगता था। वो भगवान के मंदिर पहुंच गए और उनके सामने करुण प्रार्थना करने लगे और बोले कि हे नारायण, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, यदि मैंने निष्ठापूर्वक प्रजा पालन किया है, यदि मैं धर्म पर पक्का हूँ, तो आप मुझे दर्शन दीजिए। प्रभु, उन महात्मा द्वारा सुने आपके रूप के दर्शन के बिना यह जीवन व्यर्थ है। यदि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। इस तरह भगवान के सामने करुण प्रार्थना करते हुए, आंसू बहाते हुए राजा इंद्रधुमन अचेत हो गए और गहरी निद्रा में चले गए। राजा ने एक सपना देखा। सपवन में उन्हें एक देववाणी सुनाई दी कि तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना गया है। तुम निराशा का भाव त्याग दो। भगवान नील माधव के जिस विग्रह के दर्शन के लिए तुम इतने व्याकुल हो, उसकी खोज करो। तुम अपनी ओर से प्रयास करो, तुम्हें सभी देवताओं की ओर से सहायता प्राप्त होगी। तुम एक भव्य मंदिर का निर्माण कराओ, उसके लिए उपयुक्त विग्रह की प्राप्ति भी तुम्हें समय आने पर मिल जाएगी। तो राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राजपुरोहितों को भी बुलाया गया तो सबने कहा कि जैसा सपन में तुम्हें सुनाई दिया है, ठीक वैसा ही करो। तो शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर निर्माण का श्रीगणेश हुआ। जैसे ही राजा इंद्रधुमन के मंदिर बनवाने की सूचना दूर दूर तक शिल्पियों और कारीगरों को हुई तो सारे इसमें योगदान देने के लिए पहुंच गए। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति अब किसकी रखें, वो चिंता जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। तो एक दिन राजा मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंता में बैठे थे कि अचानक राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता से मैं बहुत ही व्याकुल हूँ। मुझे कोई मार्ग दिखाइए। आपने सपवन में जो संकेत दिया था, उसे पूरा होने का अब समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देखकर सारे लोग मुझ पर हंसेंगे कि राजा ने कितना बड़ा मंदिर बनवाया है, अंदर कोई मूर्ति भी नहीं है। तो यह बोलकर राजा की आंखों से आंसू झरझर करके बह रहे थे। वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ के सपन में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम करवाया है। तो हे प्रभु, आप मुझे आज मार्ग दिखाइए कि मैं क्या करूं। इस तरह से बोलते हुए राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। रात को सोते समय भी यही बात सोचते रहे। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। तो उस रात राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उसे वही देववाणी सुनाई दी। कहा कि राजन, यहाँ निकट में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है, तुम्हें उसे खुद खोजना होगा, तुम्हें दर्शन मिलेंगे और वही लाकर यहाँ पर स्थापित करना होगा। तो सुबह होते ही इंद्रधुमन ने सपवन की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें मन से परिश्रम करना होगा। हमें तलाशना होगा कि भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप कहाँ है। तो राजा इंद्रधुमन ने भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी। प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकल गए। उन चारों में से एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। वे घटनाएं कुछ इस तरह से थी। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले।
कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह जंगल बहुत ही भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते हुए वो वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि और सुर में गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें बहुत ही दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते हुए विद्यापति आगे बढ़ने लगे। वो बहुत ही जल्द पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखी जहां पर भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा कि बाघा। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन होकर खड़ा हो गया। तो स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ वापस लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों में ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेल रही हो। वह युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ सने से लौटता ही जा रहा था। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में से सबसे सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वासु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल करने के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौट आई। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब कुछ देखकर आश्चर्य में थे। फिर ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा कि आप कौन हैं और इतने भयानक जानवरों से भरे हुए इस जंगल में आप कैसे पहुँचे? आपके आने की वजह बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। लेकिन विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह से गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली तो उन्होंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि विप्रवर, आप मेरे साथ चलें। जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करना। तो विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल पड़ा। विद्यापति भीलों के राजा विश्वासु से मिला और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वासु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। विश्वासु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिनों तक वहां अतिथि बनकर रुके और वहां पर भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वासु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुना करते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे, इसीलिए वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। तभी विद्यापति बीमार हो गए तो वहीं और रुकना पड़ा। तो ललिता ने उसकी खूब सेवा की। तो इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। इस बात को ललिता के पिताजी विश्वासु ने भी भांप लिया था। तो उन्होंने ललिता से पूछा तो ललिता ने कहा, जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप कर दें। तो विश्वासु ने विद्यापति के सामने प्रस्ताव रखा कि आप ललिता से विवाह कर लें। तो विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। दोनों का खूब धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, लेकिन जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आया था वह कार्य अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सता रही थी। दिन बीतते ही जा रहे थे। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली कि विश्वासु हर सुबह सवेरे नहा धोकर कहीं चला जाता है और सूर्योदय के बाद ही लौटता है। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी भी नहीं टूटता। तो विश्वासु के इस अटूट नियम पर विद्यापति को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई कि आखिर विश्वासु जाता कहाँ है। तो एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस बारे में पूछा कि तुम्हारे पिताजी सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं और अपने इस नियम को टूटने भी नहीं देते।
आप मुझे बताओ। तो यह सुनकर ललिता तो सहम गई। विद्यापति के मुँह से इस तरह की बात सुनकर ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वश में नहीं था। वह उसके कुल की गोपनीय बात थी जिसे खोलना संभव नहीं था। तो ललिता ने कहा कि स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यह कहकर ललिता ने बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे पूर्वज करते आए हैं। हमारी परंपराओं के अनुसार इस पूजा को नियमित रूप से करनी है। उसी पूजा के लिए मेरे पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। कितनी भी विकट समस्या सामने हो, हमारे कुल का नियम है कि पूजा को बीच में नहीं छोड़ना। यह कहकर ललिता ने कहा कि स्वामी, मैं इतना ही जानती हूँ, ये सब मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है। तो सुनकर विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। तो ललिता बोली कि यह तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर तो मेरे पिताजी क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन विद्यापति की तो और जानने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। वो तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगी। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि आपको उस देवता के दर्शन करा दें। तो यह सुनकर विद्यापति बहुत ही खुश हुआ। लेकिन जब ललिता ने अपने पिताजी से कहा कि विद्यापति हमारे कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं, तो सुनकर उसके पिताजी क्रोधित हो गए और कहा कि यह बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो ललिता ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा ही होगा। इसीलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे से उन्हीं को पूजा करनी होगी। तो आप मेरी बात मानिए, सिर्फ एक बार उन्हें दर्शन कर लेने दीजिए। तो यह सुनकर विश्वसु अपनी बेटी के प्यार के आगे झुक गए और बोले कि बेटा, गुफा के दर्शन तभी किसी को कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले। तुम विद्यापति से पूछ लेना। तो ललिता ने बड़ी ही खुशी पूर्वक विद्यापति को जाकर कहा। तो विद्यापति ने कहा कि मैं दायित्व को स्वीकार करता हूँ। तो यह सुनकर विश्वसु विद्यापति को देवता का दर्शन कराने के लिए राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वसु उसका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ चल पड़े। विद्यापति भी बहुत तेज था। उसने मुट्ठी में सरसों ले ली और जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते में थोड़ी थोड़ी छोड़ता हुआ जा रहा था। जैसे ही गुफा के पास पहुंचे तो दोनों गुफा के अंदर गए और फिर विश्वसु ने विद्यापति के आंखों की काली पट्टी खोल दी। पट्टी खुलते ही विद्यापति ने देखा कि गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक रहा है। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। तो विद्यापति तो आनंद मगन हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति तो वहां से जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन विश्वसु ने थोड़ी देर रुकने के बाद लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर फिर से पट्टी बांधी और दोनों घर की ओर चल पड़े। घर लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा कि क्या आपने देवता के दर्शन किए? वो देखने में कैसे थे, मुझे भी जरा बताओ। तो विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में ललिता को बताना उचित नहीं समझा। वो टाल गए कि हाँ, दर्शन हो गए। विद्यापति की जिज्ञासा तो दूर हो चुकी थी कि विश्वसु श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन विद्यापति को आभास था कि महाराज ने सपवन में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। तो यह सोचकर विद्यापति विचार करने लगा कि किसी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को ले जाने की सोच रहे थे और दूसरी तरफ भील राजा और अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात के बारे में विचार कर रहे थे। सोच सोचकर बहुत ही दुखी हो रहे थे कि क्या यह सही होगा। इन लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास किया है और मैं इनका विश्वास तोड़ूंगा। विद्यापति धर्म और अधर्म के बारे में सोचता ही रहा।
फिर विचार आया कि यदि विश्वसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक लेकर नहीं जाता। इसीलिए उसके साथ विश्वासघात का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। दूसरे दिन विद्यापति ने ललिता से कहा कि मैं अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मेरे बारे में सोच सोच कर वो परेशान हो रहे होंगे। तो ललिता भी साथ चलने को तैयार हो गई। तो विद्यापति ने यह कहकर समझा दिया कि मैं बहुत ही जल्द आऊँगा, सिर्फ 2-4 दिन रुकूंगा, फिर तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो ललिता मान गई और अपने पिताजी से कहा कि विद्यापति अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं, उनके लिए प्रबंध किया जाए। तो विश्वसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। विद्यापति घोड़े पर चढ़कर रवाना हुआ। तो उसने देखा कि जहाँ वो सरसों के दाने गिराता हुआ जा रहा था वहाँ पर छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। तो वह उन्हीं पौधों को देखता हुआ गुफा तक पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति को उठाकर झोले में रख ली और वहाँ से सीधा शाम तक वह राजधानी पहुँच गया और अत्यंत खुशी के साथ राजा के पास पहुँचकर राजा को प्रणाम किया और वो दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। तो राजा ने पूरी कहानी सुनकर कहा कि कल रात मैंने फिर एक सपना देखा था कि सुबह सागर में बहकर एक कुंदा आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें अभी बहुत ही जल्द प्राप्त होने वाला है। वह भगवान विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का ही अंश है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार हुए हैं। अब दोनों आश्वस्त हो गए, उनकी तलाश पूरी हो गई थी। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बना लेंगे, तब अपने ससुर को ये मूर्ति वापस कर देना और माफ़ी मांग लेना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें बहुत ही खुशी होगी। दूसरे दिन कुंदे को लाने के लिए सूर्योदय से पहले ही राजा विद्यापति और मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंच गए। सपवन के अनुसार एक बड़ा सा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था, तो सभी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने के लिए पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधा गया और फिर जैसे ही खींचा तो वह कुंदा तो टस से मस ही नहीं हुआ। राजा के सेवक निराश होकर वापस लौट आए। राजा ने फिर सैकड़ों लोगों को और नावों को वहां पर भेजा, लेकिन फिर भी कुंदे को हिलाया भी नहीं जा सकता था। तो राजा का मन यह देखकर बहुत ही उदास हो गया। राजा को उदास देखकर सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सारे मिलकर भी कुंदे को अपने स्थान से हिला भी नहीं पाई। कोशिश करते करते सुबह से रात हो चुकी थी। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। फिर विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि विद्यापति, मैं समस्या का कारण जान चुका हूँ। अब राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं ये नहीं बताऊंगा कि हमें कहाँ चलना है, बस अब हमें एक ही काम करना है, उसके बाद भगवान का विग्रह बन जाएगा। राजा इंद्रदुमन को भगवान की प्रेरणा समझ में आने लगी कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है, वह हिलडुल क्यों नहीं रहा। तो राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि जिस दिव्य मूर्ति को तुम अपने साथ लाए हो, उसकी पूजा पाठ वर्षों से तुम्हारे ससुर करते आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें तुरंत उनसे भेंट करनी होगी और क्षमा मांगनी होगी। मुझे लगता है कि बिना उनके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ने वाला। राजा इंद्रदुमन और विद्यापति विश्वसु से मिलने के लिए चल पड़े। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वसु विद्यापति के जाने के बाद अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए गए थे। तो वहां पर प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वो समझ गए थे कि यह छल उनके दामाद ने ही किया है। मूर्ति गायब देखकर राजा विश्वसु को बहुत ही दुख हुआ और वो वहाँ से घर लौट आए। घर आकर ललिता को सारी बात बताई।
और अत्यधिक पीड़ा के साथ विलाप करते हुए घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से बहुत ही दुखी थी और वे स्वयं को इसका जिम्मेदार मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन्होंने एक दाना भी अनाज का नहीं खाया। अगली सुबह विश्वसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करने के लिए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वो जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहाँ नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे। विश्वसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चल दिए। विश्वसु गुफा के भीतर पहुँचे जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। काफी देर तक खड़े रहने के बाद फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर जोरों से रोने लगे। उनके पीछे उनकी सारी प्रजा भी रोने लगी। तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बोला कि महाराज, अभी अभी मैंने आपके दामाद को बस्ती की ओर आते हुए देखा है और साथ में राजा इंद्रधुमन भी है। तो सारे लोग चौंक उठे। विश्वसु राजा के स्वागत के लिए गुफा से बाहर निकले, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रधुमन विश्वसु को इतना पीड़ा से भरा हुआ देखा तो उसके पास आए और अपने हृदय से लगा लिया और फिर बोले कि भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं है, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया था। यह सुनकर सारे लोग चौंक उठे। विश्वसु ने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। आसन पर बैठकर राजा ने विश्वसु को शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बताई और कहा कि आखिर हमने यह सब क्यों किया। फिर राजा ने विश्वसु को अपने सपोन की और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की सारी बात कह सुनाई। राजा ने विश्वसु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्वसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते हुए आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता हमें चाहिए। सुनकर विश्वसु ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। तो यह सुनकर विश्वसु ने हाँ कर दी और राजी हो गया। लेकिन राजा ने कहा कि यह अभी संभव नहीं है। जब तक तुम उस कुंदे को स्पर्श नहीं करोगे तो मुझे विश्वास है वह किसी से भी नहीं हिलने वाला। तो राजा सपरिवार विश्वसु को लेकर सागर तट पर पहुंच गए। जैसे ही विश्वसु ने कुंदे को छुआ तो छूते ही अपने आप तैरता हुआ वह किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। दूसरे दिन राजा ने मूर्तिकारों और शिल्पियों को बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। तो मूर्तिकारों ने कहा कि वे पत्थर की मूर्तियां तो बनाना जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का हमें ज्ञान नहीं है। तो यह सुनकर राजा एक नए विघ्न के पैदा होने से फिर चिंतित हो गई। उसी समय वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उसके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। यही देव योग का संकेत है। तो बूढ़े आदमी की बात सुनकर राजा को कुछ दिलासा तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बनाएगा कौन। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं इस कला में बहुत ही कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा। तो राजा ने कहा ठीक है, शुभ काम में देरी कैसी, आप आज से अभी से शुरू हो जाओ। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो राजा ने कहा कि अपनी शर्त बताओ। तो बूढ़े शिल्पी ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण एकांत में करूँगा। मैं यह काम किसी बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा होने के बाद मैं स्वयं ही इस दरवाजे को खोलकर बाहर आऊँगा। ध्यान रखना कि इस बीच में मुझे कोई भी ना बुलाए, ना ही कोई मुझे आवाज़ दे या दरवाज़ा खटखटाए। तो राजा सहमत हो गए, लेकिन राजा को एक चिंता हुई और बोले कि यदि आपके पास कोई नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। तो शिल्पी ने कहा कि जब तक मैं मेरा काम पूर्ण नहीं करता हूँ तब तक मैं कुछ भी नहीं खाता पीता हूँ। यह भी एक मेरा नियम है।
तो राजा ने कहा, ठीक है, राज मंदिर में आपको जो भी कमरा उचित लगे उसमें आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो बूढ़े शिल्पी ने राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। अंदर से आवाज़ें आती रहती थी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथेड़ी के चलने की आवाज़ें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह दरवाजे के से कान लगाकर खड़ी थी। उस दिन 15 दिन हो चुके थे, लेकिन महारानी को कमरे के अंदर से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो जब मूर्तिकार के काम करने की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो महारानी तो चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा कि आदमी तो बूढ़ा है, खाता पीता कुछ भी नहीं है, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। इस तरह सोचकर वह व्याकुल हो उठी और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। महारानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया। जैसे ही महारानी ने भीतर झांककर देखा तो मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था, हाथ पैर भी नहीं बनाए गए थे। यह देखकर राजा और रानी दोनों विलाप करने लगे। उन्होंने अपना वचन भंग कर दिया था। ईश्वर ने उन्हें हृदय में प्रेरणा दी कि तुम व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हो। जो शिल्पी आए थे वे स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। जिन प्रतिमाओं को तुम अपूर्ण समझ रहे हो, वास्तव में वे वैसी ही प्रतिमा स्थापित होनी थी। मैंने नारद को यह वरदान दिया था। नारद भी इतने समय से तुम्हारे बीच में गोपनीय रूप से उपस्थित है। नारद तुम्हें दर्शन देकर सारा रहस्य बताएंगे। अब तुम ध्यान से वह विधि सुनो जिसे करके प्राण प्रतिष्ठा करनी है। नीलांचल पर 100 कुएं बनवाओ, 100 यज्ञों का आयोजन करो। कुओं के जल से मेरा अभिषेक होगा। उसके बाद इसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मदेव से करवाएंगे। वहाँ तुम्हें नारद जी लेकर जाएंगे। राजा ने नीलांचल पर्वत पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा विशाल मंदिर उस समय भूलोक पर दूसरा नहीं था। भगवान के बताए अनुसार नारद जी प्रकट हुए और भगवान की इच्छा अनुसार वो राजा इंद्रधूमन को लेकर ब्रह्मलोक की ओर चल दिए। राजा इंद्रधूमन समय की गति से चलकर ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद उन्हें भगवान की कही सारी बातें बताई। ब्रह्मा जी वो सारी बातें जानकर बहुत ही खुश हुए और सौभाग्य मानकर वो इस सब के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं पीछे से आऊँगा। एक बात का ध्यान रखना, जब तक तुम पृथ्वी पर जाओगे तब तक वहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका होगा। तुम्हारी कई पीढ़ियाँ बीत गई होंगी, हजारों वर्ष बीत चुके होंगे। अब तक तो 71 कल्प निकल गए, मनु भी बदल चुके हैं। इसीलिए विस्मय में मत रहना कि मैं जैसा छोड़कर आया हूँ मुझे वैसा ही मिलेगा। तो राजा इंद्रधूमन ने कहा, ठीक है। ब्रह्मा जी से विदा लेकर राजा इंद्रधूमन नारद के साथ पृथ्वी पर आए तो वहां आकर देखा कि राजा गाला का राज्य स्थापित हो चुका था। जो मंदिर विश्वसु ने बनवाया था उसका अधिकांश अंश लुप्त हो चुका है। इंद्रधूमन ने पूजा की तैयारी शुरू की। कुओं से निकालकर 108 कलशों में जल भरकर भगवान के शिशु रूप का अभिषेक आरंभ हुआ। भगवान ने नारद जी को वचन दिया था कि वह एक साधारण बालक की तरह अपनी लीलाएं करके उन्हें आनंदित करेंगे। इसीलिए भगवान ने लीला आरंभ की। इतने स्नान से भगवान को सर्दी लग गई। भगवान का 15 दिनों तक विशेष उपचार किया गया। तब वे जाकर बलराम जी और सुभद्रा के साथ स्वस्थ हुए। भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी की बिना हाथ पांव वाली मूर्तियां इसी कारण से हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित किया गया। कहते हैं कि विश्वसु उस जरा बहेलिए का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छुपा कर रखे गए हैं। विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें द्वितीयपति कहते हैं, उनका परिवार जो यहाँ आज तक पूजा करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्नान पूर्णिमा यानी कि जेठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ रतन सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने मंडप में ले जाया जाता है और 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है।
फिर मान्यता यह है कि उसी स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसरगर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वेदों के अलावा और कोई नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद जब भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं तो भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया तिथि के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इसे ही रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए थे और बाद में अपने चमत्कार दिखाने शुरू किए। तो आज ऐसे ही एक चमत्कार की कहानी भी मैं आपको सुना रही हूँ, माँ कर्माबाई के खिचड़ी की। माँ कर्माबाई के पास भगवान जगन्नाथ रोजाना खिचड़ी का भोग लगाने के लिए आया करते थे। एक बार कर्माबाई नाम की एक महिला रहती थी। वह महिला भगवान जगन्नाथपुरी की भक्ति में खोई रहती थी। भगवान जगन्नाथ की अनन्य भगत थी। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से रोजाना वह ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके घर में वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह कुछ अपने हाथों से बना हुआ खिलाऊं। तो उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई और कहा कि मैं आज मेरे हाथों से बनाया हुआ तुम्हें कुछ भोग लगाना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। ये मेरी दिली इच्छा है। तो भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत है। भगवान जी बोले कि माँ, जो भी आपने बनाया हो वही खिला दो, आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है। और कुछ मत बनाना, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझसे इंतजार नहीं होगा। अब जल्दी करो, जो भी बनाया है जल्दी से ले आओ। इतना सुनते ही कर्माबाई तो बहुत ही खुश हुई। उसने उस दिन खिचड़ी बनाई थी तो ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखे से हवा देने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखे से हवा डाल रही थी और भगवान जगन्नाथ भगत की भावना में भाव विभोर होकर जल्दी जल्दी खिचड़ी खा रहे थे। सारी खिचड़ी खत्म करके भगवान जी ने कहा कि माँ, मुझे आज तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। आप ऐसा करना, आप रोजाना मेरे लिए खिचड़ी ही बनाना, मैं तो रोज यहीं आकर खा जाया करूँगा। तो यह सुनकर कर्माबाई की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अब तो रोजाना कर्माबाई रोज सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान जी भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े आते और आते ही कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। बस इतना कहते ही कर्माबाई जल्दी से खिचड़ी ले आती और भगवान जी को बड़े प्रेम से खिलाती और भगवान जी खिचड़ी खाने के बाद रोजाना तारीफ करते हुए चले जाते। अब प्रतिदिन दोनों का यही कर्म बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते, माँ की तारीफ करते और फिर चले जाते। एक बार की बात है कि एक महात्मा कर्माबाई के घर आया और कहा कि माताजी, मैं आपके घर एक रात विश्राम करना चाहता हूँ, सुबह जल्दी चला जाऊँगा। तो कर्माबाई ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, हाथ मुंह धो लो और भोजन करो, सुबह चले जाना। तो महात्मा जी ने देखा कि कर्माबाई ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा की है। वो कर्माबाई की अतिथि सेवा भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन ये क्या, जब सुबह महात्मा जी उठे तो देखा कि कर्माबाई सुबह जल्दी जल्दी उठकर सबसे पहले खिचड़ी बना रही है। तो महात्मा जी तो नाराज हो गए और कहने लगे कि माताजी, आप यह क्या कर रही हैं? बिना नहाए धोए रसोई घर में घुस गई और भोजन बना रही है, ये सही नहीं है। एक महिला को बिना नहाए धोए रसोई में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो अपने पेट की चिंता सता रही है, पूजा पाठ कब करें?
तो कर्माबाई बोली कि क्या करूं महाराज, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे हो जाते होंगे। यही सोचकर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले उनके लिए खिचड़ी बनाती हूँ ताकि वो खा पी कर पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आराम से बैठ जाए। हे महाराज, मुझे तो भगवान के भूख की चिंता है, मुझे मेरे पेट की चिंता नहीं है। तो यह सुनकर महात्मा जी कर्माबाई को समझाने लगे कि माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। अब से ऐसा करना है कि सुबह पहले स्नान करना है और उसके बाद में रसोई की साफ सफाई करनी है, पूजा पाठ करनी है और उसके बाद में भगवान के लिए भोग तैयार करना है। इस तरह साधु महाराज कर्माबाई को समझाकर चले गए। तो कर्माबाई ने दूसरे दिन जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले कि माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लेकर आओ। तो कर्माबाई ने कहा कि प्रभु, एक बार रुको, मैं स्नान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर से आवाज़ लगाई कि जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना होगा। तो वह फिर बोले कि अभी एक बार रुक जाओ, मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लगता है आज तो भूखा ही जाना पड़ेगा। यही सोचकर खिचड़ी का इंतजार कर रहे थे। कर्माबाई ने पहले स्नान किया, उसके बाद रसोई की सफाई की, उसके बाद में खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनते ही भगवान को आवाज़ देकर खिचड़ी परोस दी। तब भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज की खिचड़ी में रोज वाले भाव का स्वाद नहीं आया था। फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खत्म की और बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी में बिना पानी पिए ही मंदिर की ओर भाग चले। बाहर निकलते ही भगवान ने जब साधु महात्मा को देखा तो वो समझ गए कि अच्छा ये बात है। अब मेरे समझ में आई कि मेरी माँ ने आज खिचड़ी बनाने में इतनी देरी कैसे कर दी। पहले स्नान, रसोई घर की सफाई और पूजा पाठ की पट्टी इसी साधु महात्मा ने पढ़ाई है। ये सब कुछ सोचते हुए भगवान जी जल्दी से जाकर मंदिर में बैठ गए। पूजा पाठ का टाइम हो चुका था। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान के मुख पर तो खिचड़ी लगी थी। पुजारी जी बोले कि प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? तो पुजारी की बात सुनकर भगवान ने कहा कि पुजारी जी, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? मैं रोजाना मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। रोजाना तो जब मैं कर्माबाई के घर जाता था तो मुझे खिचड़ी बनी हुई तैयार मिलती थी, लेकिन आज मैं खिचड़ी खाने के लिए गया तो माँ ने कहा कि पहले मैं स्नान करूँगी, उसके बाद रसोई की सफाई करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद में खिचड़ी बनाऊँगी। तो मेरी माँ ने इतने सारे काम करके उसके बाद में खिचड़ी बनाई और मैं वहाँ पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। इसी वजह से मुझे देरी हो गई और मैंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुँह धोए जल्दी से मंदिर में आ गया। आप मेरे लिए एक काम करो, उस गांव में जाओ, वो साधु महात्मा अभी तक वहीं पर रुका हुआ है, उसको समझाओ उसने मेरी माँ को ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई है। कर्माबाई मेरी माँ है। एक माँ को अपने बच्चे को खाना खिलाने से पहले स्नान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप महात्मा को जाकर कहो कि आपने एक माँ को अपने बेटे के लिए ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। तो भगवान जी के कहे अनुसार पुजारी जी उस गांव में गए और जाकर महात्मा जी से सारी बातें कही कि भगवान तो भाव के भूखे हैं और ये कर्माबाई ये तो भगवान जी की माँ हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और जल्दी से कर्माबाई के पास गई और जाकर कहा कि माता जी माफ़ कर दो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाएं, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। तो यह सुनकर कर्माबाई बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उस दिन जब साधु महाराज के कहे अनुसार कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी और भगवान ने जल्दी जल्दी खाई और बिना पानी पिए चले गए, तो इस बात का कर्माबाई को बहुत ही अफसोस था। वो बस पूरा दिन यही सोच रही थी कि कहीं मेरे भगवान का मुंह ना जल गया हो, क्या पता भर पेट खिचड़ी खाई थी या भूखे ही चले गए, रात को नींद कैसे आएगी, बस इसी तरह का विचार कर रही थी। तो दूसरे दिन कर्माबाई ने सुबह उठते ही सबसे पहले खिचड़ी बनाई और भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। तभी भगवान जी आए
और बोले कि माँ जल्दी से खिचड़ी लाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो कर्माबाई ने हमेशा की तरह बड़े ही स्नेहपूर्वक भगवान जी को खिचड़ी परोसी और पंखे से हवा दी। तो भगवान को आज हमेशा की तरह खिचड़ी में वही स्वाद आ रहा था और बहुत ही खुशी हो रही थी। खिचड़ी खत्म करते ही भगवान जी ने कर्माबाई से कहा कि माँ, इस तरह ही रोजाना खिचड़ी बना लिया करो। कल तो आपने ना जाने क्यों देरी कर दी, मेरा तो पूरा पेट ही नहीं भरा, मैं सारा दिन भूखा बैठा रहा। मुझे आपकी बनाई ये खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप मेरी माँ हो, आपको पूजा पाठ करने की या स्नान करने की, रसोई साफ करने की क्या ज़रूरत है? क्या कभी एक बेटे को खाना खिलाने के लिए माँ को स्नान करना पड़ता है? ऐसा आगे से कभी मत करना। तो ये सुनकर कर्माबाई की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वो बोली कि बेटा, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिसकी वजह से तुम्हें भूखे ही भागना पड़े। तो इस तरह माँ बेटे का कर्म फिर से चलने लगा। चलते चलते सालों बीत गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान जी की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। तो पुजारी जी ने भगवान जी से रोने का कारण पूछा तो रोते हुए भगवान बोले कि पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा? यह कहकर प्रभु जी तो रोने लगे। तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु जी, आप चुप हो जाओ, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद से मेरा ये वादा है आपसे कि आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। कहा जाता है कि तभी से लेकर आज तक श्री भगवान जगन्नाथ जी को सबसे पहला भोग खिचड़ी का ही लगाया जाता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। यह कथा भगवान के ऐसे भगत की है जो सामाजिक रूप से एकदम साधारण है, लेकिन चेतना तथा भक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ है। एक दिन की बात है। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। श्री मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्त तथा पुजारी अपने अपने घर वापस जा चुके थे। उस समय बलराम दास जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं पर टहल रहे थे। अचानक बलराम दास ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि अचानक से श्री जगन्नाथ मंदिर के कपाट धीरे से खुले और उसमें से दो बालक बाहर निकले। उन्होंने पतली सी सफेद रंग की चादर लपेटी हुई थी और उनके बाल थे वो बहुत ही सुंदर और चमकदार थे। कंधे पर जनेऊ पहना हुआ था। ये दोनों बालक चुपचाप बाहर निकले और मंदिर के पास एक कुटिया थी, उस कुटिया के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद कुटिया से वापस निकलकर मंदिर में आ गए और अंदर चले गए। उनके जाने के बाद में मंदिर के कपाट फिर से बंद हो गए। बलराम दास ने ध्यान से देखा तो वो दोनों बालक पान चबा रहे थे। उनके होठ लाल थे। बलराम दास ने सोचा कि ये आखिर दोनों बालक हैं कौन। इसी बात का पता लगाने के लिए बलराज दास रोजाना उसी समय वहां पर आकर खड़े हो जाते। रोजाना उसी तरह मंदिर के कपाट खुलते, उसमें से दो बालक बाहर आते और पास की कुटिया में चले जाते और वहां से पान चबाते हुए वापिस आ जाते और फिर मंदिर के अंदर चले जाते। इस तरह बलराज दास यह दृश्य कई दिनों तक देखता रहा। एक दिन बलराज दास ने सोचा कि चलो उस कुटिया में चलकर देखते हैं कि ये कुटिया किसकी है और ये दो बालक कौन हैं जो रोजाना रात को मंदिर से निकलकर उस कुटिया में जाते हैं। यह सोचकर बलराम दास उस कुटिया में चला गया। वहां जाकर पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं तो प्रभुदास हूँ, पान बेचने वाला। देखने में प्रभुदास बिल्कुल ही सामान्य व्यक्ति था, पर भगवान जगन्नाथ का परम भगत था। वह अकेला ही रहता था और पान बेचकर प्रतिदिन उतनी ही धनराशि इकट्ठी कर पाता था जिससे उसका अच्छी तरह से जीवन यापन हो सके, और बाकी का सारा समय वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ही बिताते थे। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर प्रभुदास भाववेश में आकर रोने लगते थे। प्रभुदास दिन में देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को 8 बार विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। प्रभुदास भी भगवान को भोग अर्पित करना चाहता था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण 56 भोग अर्पित नहीं कर सकता था। यह सोच सोच कर ही वह बहुत ही उदास हो जाता
और कई बार यह भी सोचता कि भगवान को अगर भोग लगाने के बाद में पान और सुपारी अर्पित की जाए जिससे उनका भोजन पूर्ण हो जाए तो मेरी तरफ से भी भगवान जगन्नाथ को भोग लग जाए। मेरे सामर्थ्य अनुसार तो मैं इतना ही भोग लगा सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके मंदिर में अभी तक पान सुपारी अर्पित करने की कोई प्रथा अभी तक प्रचलित नहीं है। मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ, मेरे भीतर कोई योग्यता भी नहीं है जिससे मैं इस प्रथा को शुरू कर सकूँ, लेकिन मेरे भीतर यह बहुत ही इच्छा है कि किसी दिन मैं आपको पान सुपारी अर्पित करूं। बस यही सोचकर प्रभुदास प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित करने लगे थे। एक दिन की बात है, प्रभुदास जगन्नाथ जी के मंदिर में गया था। वहीं पर बलराम दास भी आया हुआ था, तो दोनों की मुलाकात हो गई। तो प्रभुदास को देखते ही बलराम दास ने कहा कि प्रभुदास, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि मध्य रात्रि में 2 बालक मंदिर से निकलकर आपके घर में आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर वापस मंदिर में चले जाते हैं। वो आपके घर से पान खाकर जाते हैं। क्या वो लोग आपको पान की कीमत देते हैं? फिर रात को क्यों आते हैं? इस तरह से बलराज दास ने कई तरह के सवाल प्रभुदास के सामने रख दिए, जिसे सुनकर प्रभुदास ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। वे दोनों बालक प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मुझसे पान खाकर चले जाते हैं। जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तो मैं उनसे आकर्षित हो जाता हूँ। उनको देखकर मुझे बड़ी ही खुशी होती है। यही वजह है कि उन्हें देखकर मैं पान की कीमत मांगना भूल जाता हूँ। जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगूं तब तक तो वो मेरी कुटिया से बाहर चले जाते हैं। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या दोष है? प्रभुदास का उत्तर सुनकर बलराम दास कहते हैं कि अरे प्रभुदास, आप बड़े भोले वाले हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे किसी से मूल्य लिए बिना पान दे सकते हैं? यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आए तो आप उनसे पान की कीमत मांगना। अगर वो कीमत देने के लिए आनाकानी करे तो दोनों की चादर अपने पास रख लेना, ताकि उन्हें पता चले कि बिना मूल्य के कुछ नहीं मिलता। तो बोले वाले प्रभुदास को यह सुझाव बहुत ही पसंद आया और मन ही मन सोचने लगा कि आज उन दोनों बालकों के आते ही पान की कीमत अवश्य मांगूंगा। यह सोचकर रात्रि को उन दोनों बालकों का इंतजार कर रहा था। मध्य रात्रि हुई, वो दोनों बालक प्रभुदास की कुटिया में आए। इस बार प्रभुदास बिल्कुल तैयार थे। प्रभुदास ने दोनों बालकों को पान दिया और दोनों से पान खाने से पहले ही कहने लगे कि देखो बालकों, आप प्रतिदिन मुझसे पान लेकर जाते हो, लेकिन आप उसकी कीमत मुझे नहीं देते हो। लेकिन आज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज आपको पान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास से कहा कि हम लोग आज कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, कल आएंगे तो तुम्हें कीमत देकर जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ कि हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर जाते हैं, आज तक तो तुमने कीमत नहीं मांगी, फिर हमें क्या पता कि आज तुम हमसे पान की कीमत मांगोगे। इसीलिए आज हमें क्षमा कर दो, कल जब हम आएंगे तो पान की कीमत लेकर आएंगे। आज तक जितना भी पान तुमसे खाया है उसकी पूरी कीमत हम कल चुका देंगे। इस बार प्रभुदास बिल्कुल एकदम निपुण व्यापारी की तरह बातें कर रहा था। तो प्रभुदास ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम दोनों ने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है जो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं कि कल तुम अवश्य आओगे। तुम दोनों बड़े युवा स्वभाव से चंचल हो, क्या पता तुम दोनों कल यहाँ आना ही बंद कर दो। इसीलिए मुझे तो पान की कीमत आज ही चाहिए। जब तक पान की कीमत नहीं दोगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो दोनों बालकों ने कहा कि प्रभुदास, समझने की कोशिश करो, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, हम पर विश्वास करो, हम कल आकर तुम्हारी पूरी कीमत चुका देंगे। पर प्रभुदास तो मानने को तैयार नहीं था। वह बोला कि नहीं, आज तो पैसा देकर ही जाना पड़ेगा। अगर तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो अपनी ये दोनों चादर यहीं पर छोड़कर चले जाओ। जब तुम कल दोनों पान की कीमत लेकर आओ तो अपनी अपनी चादर वापस ले जाना, मैं इनका क्या करूँगा। तो दोनों बालक एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगे। उन दोनों ने प्रभुदास के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली।
और वो बोले कि प्रभुदास, तुम आज जीत गए हो और आज हम तो हार गए हैं। हम दोनों अपनी अपनी चादरें तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं। यह कहकर दोनों ने अपनी चादर वहां पर उतारी और मंदिर में चले गए। दोनों की चादरें रखवाकर प्रभुदास तो बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि कल तो मुझे खूब सारा पैसा मिलेगा। आज तक ना जाने मैंने इन लोगों को कितना पान खिलाया है। सारा पैसा वसूल करूंगा, उसके बाद में ही चादरें लौटाऊंगा। यह सोचता सोचता प्रभुदास सो गया। सुबह हुई तो मंदिर के पुजारी जब मंदिर के कपाट खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव के सिर पर रखी सफ़ेद चादर गायब थी। तो सारे पुजारी सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यदि मंदिर में कोई चोर आता तो इतने कीमती आभूषण छोड़कर सिर्फ चादर ही क्यों चुराता। ये काम किसी चोर का नहीं हो सकता। फिर ये चादर कहाँ चली गई? इधर उधर पूछताछ होने लगी। किसी को कुछ भी पता नहीं था। चादर गायब होने की बात फैलते फैलते राजा प्रतापरुद्र के पास पहुंच गई। तो मंदिर से चादर गायब होने की बात से राजा भी बहुत ही हैरान थे कि ऐसा कार्य कौन कर सकता है। तो राजा ने कहा कि ऐसा कार्य सिर्फ पुजारी ही कर सकते हैं, उनके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। इसीलिए राजा ने सभी सेवकों को और पुजारियों को दंडित करने का आदेश दे दिया और कहा कि सभी सेवकों को और पुजारी को बंदी बना लिया जाए। कल उनको सजा दी जाएगी। तो सारे मंदिर के सेवक और पुजारी डर गए। लेकिन भगवान जगन्नाथ को यह बात कैसे पसंद आती कि उनके निर्दोष सेवक और पुजारी दंडित किए जाएं। जब बलराज दास को यह पता चलता है कि मंदिर के पुजारी और सेवकों को दंडित किया जा रहा है तो वे राजा के पास पहुंचते हैं और सारा वृतांत बताते हैं कि किस तरह दो बालक आधी रात को मंदिर से बाहर निकलते हैं और फिर प्रभुदास की कुटिया में जाते हैं। वहां से पान खाकर लौटते हैं, फिर वापस मंदिर में चले जाते हैं। पता नहीं वो कौन है, क्या पता उन दोनों बालकों ने वो चादर चुराई हो। आपको प्रभुदास के घर चलकर इस बात का पता करना चाहिए। तो राजा रुद्र प्रताप बलराज दास की ये बातें सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। सारी बात खत्म होने पर राजा रुद्र प्रताप प्रभुदास से मिलने के लिए उनकी कुटिया में गए। तो प्रभुदास ने राजा को देखते ही आदर सहित प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आज ऐसी कैसी मुश्किल आन पड़ी जो आप मेरी कुटिया में आए हैं। तो यह सुनकर राजा ने कहा कि मैंने सुना है कि आधी रात को दो बालक तुम्हारी कुटिया में आते हैं और पान खाकर वापस चले जाते हैं, और मैंने यह भी सुना है कि वो दोनों बालक भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से आते हैं और वहीं पर चले जाते हैं। लेकिन आज एक नई बात हो गई कि मंदिर से भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की चादरें गायब है। मैं तुमसे यही पूछने आया हूँ कि वो चादरें क्या पता उन बालकों ने चुरा ली हो। तुम मुझे बताओ कि रात को जब वो आपके पास आए थे पान खाने के लिए तो क्या उनके पास वो चादरें थी? तो इतना सुनते ही प्रभुदास की समझ में सब कुछ आ गया और उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि महाराज, बालकों के वेश में वो तो स्वयं बलराम और भगवान जगन्नाथ जी उनके पास पान लेने के लिए आते थे, और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरे घर भगवान आते हैं। मैं बहुत ही खुशी से उनको रोजाना पान खिलाता था, लेकिन किसी के कहने पर जब वो रात मेरे पास पान खाने के लिए आए तो मैंने उनसे पान की कीमत मांग ली और उन्होंने कहा कि हमारे पास कीमत नहीं है, तो मैंने उनकी चादरें रख ली। यह कहकर प्रभुदास वो दोनों चादरें लेकर महाराज के पास आया। चादरों को देखते ही राजा रुद्र प्रताप उन चादरों को पहचान गया। उसी दिन से राजा रुद्र प्रताप ने यह घोषणा करवा दी कि भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद प्रतिदिन पान अर्पित किया जाए। तभी से यह परंपरा चल पड़ी। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित किया जाता है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भगत की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब अपने सुनते हैं दूसरी कथा, भगवान जगन्नाथ को भिक्षा क्यों मांगनी पड़ी। एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी अपनी भक्तिन श्रेया चंडाल के घर पर आशीर्वाद देने गई हुई थी। तो वहां से निकलते हुए उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलराम ने देख लिया। अब बलराम जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी जी एक चंडाल के घर में जाकर आई है। इसीलिए उन्होंने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि वो लक्ष्मी जी को मंदिर से बाहर निकाल दे।
यह सुनकर जगन्नाथ जी तो बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गए, क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा मानना बहुत ही जरूरी था। तो उन्होंने काफ़ी सोचने विचारने के बाद में लक्ष्मी देवी का क्रोध अपने सर पर ले लिया और उन्हें मंदिर से निकल जाने के लिए कहा। तो देवी लक्ष्मी सारे ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन बलदेव जी प्रातःकाल जल्दी भोग लगने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भी भोग लेकर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा कि क्या बात है, आज कोई भी भोग लेकर नहीं आया, आज भोग में इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा कि भैया, आज कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ ये मंदिर छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है, यदि लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब हम अपना भोग स्वयं बनाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई घर में प्रवेश किया। तो वहाँ पर देखा कि पूरी रसोई और रसोई में अन्न के भंडार हैं वो खाली पड़े हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर कोई भी सब्जी नहीं थी। यह सब कुछ देखकर दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब करें भी तो क्या करें, दोनों भाइयों को बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा मांग कर ले आते हैं। यह सोचकर दोनों ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मण का वेश तो इसीलिए धारण किया था कि ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी भिक्षा नहीं दे रहा था, क्योंकि लक्ष्मी देवी के जाने के बाद उनका चेहरा बिल्कुल ही मलिन हो गया था। लक्ष्मी देवी के आदेश पर सूर्य देव ने अपनी किरणें और भी तेज कर दी, जिससे अत्यधिक गर्मी बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को तपती हुई धूप में चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से दोनों परेशान हो गए थे। अचानक सामने उन्हें एक तालाब दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो दोनों तालाब के पास पहुँचे तो वैसा पानी से भरा हुआ तालाब एकदम से सूख गया। तो वे निराश होकर एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचते हैं और सोचते हैं कि इस पेड़ के पत्ते खाकर ही अपनी भूख मिटा लेंगे। जैसे ही दोनों भाई पत्ते तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो पत्ता भी सूख गया और पेड़ के सारे पत्ते सूख सूख कर जमीन पर गिरने लगे। तो इस तरह से शाम हो गई। पूरे दिन दोनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और ना ही पीने के लिए पानी मिला। थक हार कर दोनों एक मंदिर के पास पहुंचते हैं, जहां पर प्रसाद बांटा जा रहा था। वहां जाकर दोनों अपने हाथ फैलाते हैं और विनती करते हैं कि हमें भी कुछ खाने के लिए दो। लेकिन लक्ष्मी जी का क्रोध तो आप जानते हैं। उन लोगों ने भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ऐसे में वहां पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। उस महिला को उन दोनों को देखकर दया आ गई, तो उस महिला ने उन दोनों को एक पात्र में मुरमुरे खाने को दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो गए। लेकिन जैसे ही प्रसाद लेने के लिए उन दोनों ने अपने हाथ आगे फैलाए, उसी समय तेजी से हवा चली और सारा प्रसाद जमीन पर आ गिरा। अब सोचो कि इतने भूखे भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी और इतनी मुश्किल से प्रसाद मिला था और वो ही जमीन पर गिर गया, तो उन दोनों की क्या स्थिति हुई होगी। ये जगत के जगन्नाथ और बलराम जी हैं, जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है। उनके हाथ कभी भी सूखने नहीं दिए जाते, जो एक समय में 56 भोग खाते हैं। ऐसे में आज हमारे जगन्नाथ और बलदेव जी को एक सूखा पत्ता भी चबाने को नहीं मिल रहा था। ऐसे में सोचो कि उनका क्या हाल हुआ होगा। तो दोनों निराश होकर वहाँ से लौट आए। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भोजन कहाँ पर मिल सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो देखिए, वो चंडालों का गांव है, वहाँ पर एक स्त्री रहती है जो कि बहुत ही दयालु है, आपको वहाँ पर निश्चित ही भोजन मिल जाएगा। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी उस स्त्री के घर गए। उन्हें देखते ही उस महिला ने उन दोनों का खूब आदर सत्कार किया और कहा कि अभी मैं आप दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। लेकिन बलदेव जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो एक चंडाल स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन करे। तो उन्होंने उस चंडाल स्त्री से कहा कि आप हमें राशन सामग्री दे दीजिए,
हम अपना भोजन स्वयं ही बनाएंगे। यह सुनकर उस स्त्री ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उसने घर में एक नए स्थान पर चूल्हा बनवा दिया और स्वच्छ और नए बर्तन लाकर रख दिए। बलराम जी के कहे अनुसार सारी व्यवस्था कर दी गई। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ और मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर प्रसन्नतापूर्वक बलराम जी स्नान करने के लिए चले गए और पीछे हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को छोड़ गए। अब जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई की आज्ञा अनुसार भोजन पकाने के लिए बैठ गए। अब भोजन तो तब बनेगा जब चूल्हा जलेगा। अतः जगन्नाथ जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। ना जाने कितनी कोशिश कर ली, फिर भी चूल्हा नहीं जला। बलराम जी बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक स्नान करके आ रहे थे और सोच रहे थे कि अब तक तो भोजन पक गया होगा, अब जाते ही भोजन कर लूँगा फटाफट, आज तो बड़ी भूख लगी है। लेकिन जब बलराज जी जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। तो बलराम जी ने जगन्नाथ जी को अच्छी खासी डांट लगाई और कहा कि इतना समय हो गया, तुमसे अभी तक चूल्हा नहीं जला, भोजन क्या बनाओगे, चलो हटो यहाँ से, अब मैं खुद ही भोजन बनाता हूँ। तो जगन्नाथ जी तो खड़े हो गए और बलराज जी वहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए बैठ गए। जैसे ही चूल्हा जलाने की कोशिश करते तो आग की जगह से धुआं निकलता और आग लगती ही नहीं। कितनी ही कोशिश कर ली पर चूल्हा नहीं जला। पूरा घर धुएं से भर गया और दोनों खांसने लगे, जिसके कारण उन दोनों की आंखों से पानी बहने लगा। थक हार कर जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने घर की उस स्त्री से कहा कि कृपया करके आज आप ही हमें खाने के लिए कुछ दे दें। तो उनके कहते ही वो स्त्री उन दोनों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही वो दोनों भोजन करने बैठे और शुरू किया तो उन्हें भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसका स्वाद बिल्कुल उन्हें जाना पहचाना सा लग रहा था। वो भोजन बिल्कुल वैसा था जैसे लक्ष्मी जी उन्हें पका कर देती थी। और भोजन के अंत में उन्हें विशेष तरह का मिष्ठान परोसा गया। तब उसे बलराम और जगन्नाथ जी ने जब खाया तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह तो वही मिष्ठान था जो लक्ष्मी जी उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी। इसके बारे में किसी और को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, तो फिर उस स्त्री ने यह मिठाई कैसे बना ली। ये देखकर उन दोनों भाइयों को यह विश्वास हो गया कि अवश्य ही इस घर में लक्ष्मी जी रहती है और यह भोजन उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अन्यथा इसको कैसे पता कि भगवान जगन्नाथ और बलराम जी भोजन के बाद एक विशेष प्रकार की मिठाई लेते हैं। तब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हो गया। खासकर बलराम जी को ज़्यादा हुआ। अतः बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि चलो लक्ष्मी जी के पास चलकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम ही जाकर माफ़ी मांगो और साथ में उन्हें यह संदेश भी दे देना कि आज के बाद लक्ष्मी जी अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकती है। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर भगवान जगन्नाथ जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें इस तरह मनाने पर देवी लक्ष्मी मान गई और श्री मंदिर चलने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ जी को यह वचन दिया कि जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या चंडाल हो, दोनों को समान रूप से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया जाएगा। तो इस तरह से लक्ष्मी जी वापस मंदिर में आकर रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, बाल लीलाओं का वर्णन और चमत्कारी कहानी पहुंच सके। भगवान जगन्नाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।